साथियों, जय मूल निवासी साथियों, भारत में बहुत से सवर्ण और ओबीसी के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से घृणा और नफरत करते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए या सवर्णों के लिए किया ही क्या है। वे तो जितने भी कुछ किए हैं वह एससी और एसटी के लोगों के लिए किए हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अरे, जब तुम्हारे पूर्वजों को मौका मिला कानून बनाने का, तो तुम्हारे पूर्वज मनु ने मनु स्मृति में क्या लिखा कि ब्राह्मणों को भूमि का देवता बना दिया और क्षत्रियों को राजपाट अस्त्र शस्त्र पहना करके घमंडी और अभिमानी का पुतला बना दिया। वैश्यों को धन संपत्ति, वाणिज्य और व्यापार का इजारादारी प्रदान किया और शूद्रों को क्या दिया? गरीबी, जहालत, नफरत, घृणा, पशुओं से भी अधिक अपमानित, निंदनीय कार्य दिया। और जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने तुमको भी बराबर का हक अधिकार दिया। सबसे पहले तो ब्राह्मण इस देश में विदेशी है। यह 21 मई 2001 के डीएनए के रिपोर्ट से सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण विदेशी है। बाबा साहब भी जानते थे कि ब्राह्मण विदेशी है, लेकिन चूंकि समाज में अब मिल गया है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको भारत का नागरिक बनाया, तुमको भी वोट देने का अधिकारी बनाया। अछूतों के शूद्रों को जो वोट का अधिकार दिया, उतना ही बराबर तुमको भी एक वोट का अधिकार दिया। आज एक वोट के कारण तुम इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हो, बल्कि इसी अधिकार के तहत तुम आज सांसद बन रहे हो, विधायक बन रहे हो, मंत्री बन रहे हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बने हो। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी क्लर्क से लेकर के तुम लोग राष्ट्रपति तक बन रहे हो। यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। जो तुम्हारी औरतें नौकरी करती हैं सरकारी, उनको प्रसूति के समय जब पेट में बच्चा होता है, तो 6 महीने पहले से ही वह छुट्टी ले लेती है, उसका तनख्वाह मिलता है, वह छुट्टी आगे भी बढ़ा सकती है। यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अरे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बार एट लॉ और 4-4 पीएचडी किए थे। एक पीएचडी की बात नहीं थी। कोई एक पीएचडी कर लेता है तो बहुत ज्यादा फूलता है, गर्व करता है। वह 4-4 पीएचडी किए थे। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज तक 200 सालों का इतिहास है कि एक सर्वे में आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1 नंबर पे है, पहला नंबर पे है। बराक ओबामा आते हैं, कहते हैं कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य कह करके पुकारता। बाबा साहब की संसार भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, सबसे ज्यादा उनका जन्म जयंती हर एक देशों में मनाया जाता है। अरे, बाबा साहब के मानने वाले तो उनको भगवान मान करके शादी विवाह में उनका फोटो रख करके, तथागत गौतम बुद्धा का फोटो रख करके शादी विवाह कराते हैं। इतना मान सम्मान तो भारत का ही नहीं, विश्व का कोई भी नेता आज तक नहीं पाया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की औकात नहीं थी उनकी मुकाबला कर सके। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और ओबीसी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के बहकाव में आ जाते हैं और वो भी उल्टा सुल्टा गाली गुप्ता देते हैं। अरे, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब साइमन कमीशन आया था और ओबीसी के लोगों के पास लेकर के गए, तो ओबीसी के लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने भड़काया। यदि आरक्षण ले लोगे, भागीदारी ले लोगे, तो तुम अछूत हो जाओगे। डॉक्टर अम्बेडकर तुमको अछूत बनाना चाहते हैं। तुमको बड़ी जात का रहना है या छोटी जात का रहना है। यदि तुमको बड़ी जात का रहना है तो आरक्षण नहीं लेना है, इसलिए तुम लोग ऊंचे हो उन लोगों से। अब ओबीसी के लोग बेचारे उनके बहकाव में आ गए और
आरक्षण से इनकार कर दिए, भागीदारी से इनकार कर दिए। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जैसे ही आपको संविधान लिखने का मौका मिला, अपने संविधान में अनुच्छेद 340 डाल करके उनके अधिकार को सुरक्षित रखा। बाबा साहब कहे कि आज ओबीसी के लोग कुछ नहीं जानते हैं, अपने हक के अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। एक दिन ये लोग जान जाएंगे, जग जाएंगे, तो अपना हक अधिकार लड़ कर के ले लेंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुच्छेद 340 के अनुसार जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वह बाबा साहब की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के आरक्षण के लिए ही तो इस्तीफा दिया था। ये ओबीसी के लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन अज्ञानता बस ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कुछ किया है अछूतों के लिए किया है, हमारे लिए क्या किया है। वे अनपढ़ गंवार हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विरोध में ऐसी बात करते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ, जितना उनकी डिग्री है उतना पढ़ाई कर लो, तब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करो, तुम्हारे में औकात नहीं है। आज तक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा विश्व में जितने भी डिग्रियां हैं कोई प्राप्त नहीं किया। अरे 42 डिग्री थी और 9 भाषा के जानकार थे और 26 विषयों का बहुत बड़ा विद्वान थे, 4 पीएचडी थी। जब उनके बराबर पढ़ाई करो, उनको समझो, तब तो उनका विरोध करो। तुम लोगों की औकात नहीं है, केवल तुम लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हो, किसी के बहकाओं में आकर के विरोध करते हो। मैं ओबीसी के लोगों से कहता हूँ कि आप लोग एससी एसटी का साथ दीजिए और हमारे देश में जो आबादी का अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत है, संविधान में लिखा गया है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत। यदि आप लोग एससी एसटी का साथ देंगे तो जितनी आपकी आबादी है उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। आज देखिए, आप लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आपके साथ धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को गलत फैसला सुनाया कि ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया जाता है। अरे आपकी आबादी तो 52% है। 1931 के जनगणना के अनुसार 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके विरोध में फैसला सुना करके और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा करके आपके आरक्षण को कम कर दिए, आधा अधूरा कर दिया। और आज तक केवल 7.5% ही मिला है एससी का और 4.5% ओबीसी का, वो भी नहीं पूरा है। इसलिए जो विरोध करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, मैं उनसे पहले कहना चाहता हूँ, पहले तुम लोग उनको पढ़ो, उनके किताबों को पढ़ो, उनके विचारधारा को पढ़ो, उनके आंदोलन को पढ़ो, तब जाकर के सवाल उठाना। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सवर्ण रहते ना, तो यही सवर्ण लोग उनको जो है कि हाथों पे उठा लेते, बहुत बड़ा इंसान, वो भी भगवान का अवतार बन जाते। जिस प्रकार से सवर्ण लोग मोदी को भगवान का अवतार बनाने में लगे हैं, तो बाबा साहब का कभी बहुत बड़ा मंदिर बन गया होता, वहाँ भी पूजा पाठ शुरू हो गया होता। वैसे तो ब्राह्मण गौतम बुद्धा का और बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण करने का कोशिश किया, लेकिन वामसेव की जागृति की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, और खास तौर से सवर्णों को, यदि सही मायने में एससी एसटी का दिमाग घुर जाएगा तो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और यूरेशिया भेज करके रहेंगे यदि सही से हमें रहने नहीं दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं दिया, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये चेतावनी हमारी नहीं है, बल्कि ये समाज कह रहा है। और चंद समय में आप लोग सुधरे नहीं श्रवण, तो आपका काम जाने और आप जाने। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।